बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे पूरी पराठा, वो भी बिल्कुल परफेक्ट जैसे कि बाजार में बनता है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे एक अंडा, साथ ही इसमें ऐड करनी है 1 टेबल स्पून चीनी, 1/4 टीस्पून पिंक सॉल्ट, और फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। और साथ में यहाँ पे ऐड करना है 1 टेबल स्पून घी। अब हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को यहाँ पे डिजोल्व कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप फाइन आटा। फाइन आटा सिंपल थोड़ा सा ग्रेन्स वाला आटा होता है, जैसे कि हल्का सा दानेदार होता है। और साथ ही इसमें ऐड करना है 1 कप मैदा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे आटे के हिसाब से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं सिंपल यहाँ पे डो विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब आटा थोड़ा इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा तो हम डो विस्क को हटा लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाथ से इसको बहुत ही अच्छे से गूंद लेंगे। जब आटा इस तरीके से थोड़ा कंबाइन हो जाएगा तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल ऐड करके अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पे हमें इसको अच्छे से तब तक गूंदना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। अच्छे से इसको मुक्की लगाते हुए गूंद लेना है, इस तरह। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से मुक्की लगाते हुए गूंद लिया है, बिल्कुल स्मूथ हो गया आटा। अब ना हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर जो है ना एक हार्ड सी लेयर ना आए, वो एकदम मॉइस्ट रहे। तो अच्छे से इसको ऊपर से ऑयल से कवर कर लेंगे एक ब्रश की मदद से। जस्ट हल्का सा ऑयल ऐड कर लें, इस तरह ग्रीस कर लें इसको। और अब हम इसको कवर करके डो को 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। 15 मिनट्स के बाद डो जो है वो अच्छे से ढल जाएगी। इसको हम बोल से निकालेंगे और डो का पेड़ा बना के इसको काउंटर पे रखेंगे। अब हम एक नाइफ की मदद से डो को इक्वल पीस में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 कप आटे में हमारे 6 पूरी पराठे जो है वो बन जाएंगे। हम इसको सिंपल 6 पीस में डिवाइड कर लेंगे इस तरह। और फिर हर पीस का इस तरीके से पेड़ा बना लेना है। अब हम पूरी पराठे का पेड़ा इस तरीके से एक बर्तन में रखेंगे। इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, पेड़े को इस पर रखेंगे और इसको हाथों से इस तरीके से थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। उसके बाद रोलर की मदद से इस तरीके से डो को रोल कर लेंगे। रोलर पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगा के इसको अच्छे से बेल लेना है। इस तरह अच्छे से बेल के हाथों से थोड़ा शेप दे देंगे और फिर डो को इस तरीके से थोड़ा सा हम पोक कर लेंगे, सिंपल हाथ से, क्योंकि हमें इसको फुलाना नहीं है। और अब हम इसको सिंपल फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए घी या ऑयल को एक बर्तन में इस तरीके से गर्म कर लेंगे, किसी खुले बर्तन में। और जब घी इतना गर्म हो जाए कि इसमें से धुआं निकलने लगे ना, तो हम इसमें पूरी पराठा ऐड करेंगे। गर्म तेल में हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे इस तरह। तो ये फौरन से जो है ना एक तरफ से पक जाएगा। तकरीबन 10 सेकंड में हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अच्छा सा ब्राउन कलर दोनों तरफ आ जाएगा तो बहुत ही डिलिशियस सा पूरी पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से अच्छे से ऑयल को स्ट्रेन होने देंगे और फिर इसको हम एक छन्ने पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है ना वो ड्रेन हो जाए। और फिर गर्मा गर्म पूरी पराठे को सर्व करेंगे। तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस है पूरी पराठा। देखिए कितना सॉफ्ट ये बना है। बारबेक्यू में पूरी पराठा जो है वो सभी को चाहिए होता है, तो हम इस तरह बहुत ही आसानी के साथ इसको घर में बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने गोला कबाब बनाए थे, उसके साथ इसका बाइट लेते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।